Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. वो अमेरिका जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहता था, आज उसके ये हालात हो गए हैं कि उसकी अपनी ही इकोनॉमी बंद हो पड़ी है। ऐसे क्या हालात पैदा हुए अमेरिका में जिसकी वजह से आज ट्रंप जो है वो भीख मांग रहा है। और भीख किससे मांग रहा है? तो अपने अपोजिशन पार्टी के लीडर से भीख मांग रहा है। और क्यों ऐसे कारण पैदा हुए इसके बारे में आज की क्लास में समझेंगे और ये जानेंगे कि अमेरिका में शटडाउन का मतलब क्या है। क्या भारत में भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं? और भारत में अगर ऐसे हालात पैदा होंगे तो भारत की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? या फिर अमेरिका में अगर शटडाउन पड़ा है तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ने वाला है? आज की इस क्लास में समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका का इस पॉलिसी का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, व्हाइट हाउस बंद, पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप। और व्हाइट हाउस जब बंद होगी तो जाहिर सी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जब बंद हो पड़ेगी तो उससे उसका असर जो है पूरे विश्व पे पड़ेगा। और पूरे विश्व में जब भारत भी आता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पे भी उसका कुछ असर पड़ने वाला है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप ये जान लो, एक यहाँ पे जो है कोट लिखा हुआ है, व्हेन अ क्लाउन मूव्स इनटू अ पैलेस ही डजंट बिकम अ किंग, द पैलेस बिकम्स अ सर्कस। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप एक अयोग्य व्यक्ति को किसी योग्य सीट पे अगर आप बैठा देते हो तो वो सीट जो है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अगर मैं उसको बैठा दूं जिसका नाम आप सोच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कुर्सी का क्या वैल्यू रह जाएगा ये आप समझ सकते हैं, है ना। उसी तरीके से जब एक बिजनेसमैन को जो कोर बिजनेसमैन है उसको हम लोग एक देश की बागडोर को दे दें, पूरे देश की एक बागडोर को दे दें, तो कैसे उस देश को खत्म कर सकता है, इसका सीधा जाता एग्जाम्पल जो है वो इस व्हाइट हाउस में बैठने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक बिजनेसमैन बिजनेस के चक्कर में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर रहा है। पिछले 2-3 महीने से आपने देखा होगा जो भी डेवलपमेंट अमेरिका में हो रहे हैं वो डेवलपमेंट ये दिखाते हैं कि अमेरिका जो है आने वाले समय में रिसेशन के दौर से गुजरने वाला है। स्लो डाउन तो हो ही रहा है लेकिन आने वाले समय में रिसेशन के दौर से गुजरने वाला है और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब बड़ी नहीं रह पाएगी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का जो मुख्य मुद्दा वो ये है कि आखिर अमेरिका में शटडाउन कैसे लगा। मैं अगर भारत का एग्जांपल लेके समझाऊं तो भारत में क्या होता है, पार्लियामेंट होता है जिसको हम लोग संसद कहते हैं। वैसे ही अमेरिका में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कांग्रेस। वहां की जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं। जैसे भारत की पार्लियामेंट में यानी कि संसद में 2 हाउस हैं, एक को बोलते हैं हम लोग लोकसभा और दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस। एक को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे को बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट। वैसे ही अमेरिका का जो कांग्रेस है उसमें दो हाउस हैं, एक को बोलते हैं सेनेट और दूसरे को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यानी कि लेकिन दोनों का मॉडल डिफरेंट है, ये भी समझना है। भारत का जो मॉडल है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है संसदीय प्रणाली व्यवस्था है भारत में। लेकिन अगर आप अमेरिका में चले जाएंगे वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसको अध्यक्षात्मक प्रणाली भी कहते हैं। यानी कि अमेरिका में अगर आप देखोगे तो वहां पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति होगा जो कि डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन अगर भारत में आओगे तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वो है देश के राष्ट्रपति यानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी कि 2 व्यक्ति होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे एक ही व्यक्ति होता है। एक चीज और देखना है, अमेरिका में अगर आप जाओगे तो वहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका में देखने को मिलता है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीनों अंग अलग अलग हैं और इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर भारत में देखोगे तो भारत में जो विधायिका है यानी कि एग्जीक्यूटिव है और जो हमारी कार्यपालिका है, पार्लियामेंट जो है ना, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ये भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लोकसभा है और ये हमारा राज्यसभा है। लोकसभा में जो है 543 मेंबर जो है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से चुन कर जाते हैं और लोकसभा में जाके मेंबर बैठते हैं। वैसे ही राज्यसभा में देखोगे तो लगभग 250 मेंबर राज्यसभा में जाते हैं। अब ये दोनों मेंबर क्या होते हैं, यहाँ से ये लोग दोनों लोग जो है वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर बन जाते हैं। यानी कि किसी को अगर मंत्री बनना है, किसी को भी अगर मिनिस्टर बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बनने के लिए उसको इन दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका में चले जाएं तो अमेरिका में ये जरूरी नहीं है। यानी कि अमेरिका में मंत्री बनने के लिए आपको सांसद बनने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है? भारत में अगर आपको मंत्री या प्रधानमंत्री बनना है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, नरेंद्र मोदी वाराणसी के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन अमेरिका के केस में ये नहीं है। तो होता क्या है, हर साल अगर आप देखते होगे कि भारत की जो संसद है वो बजट पास करती है। और बजट का मतलब क्या है? वैसे तो बजट शब्द कोई हमारे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। वर्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं।
और बजट के आने के साथ ही दो चीजें क्लियर हो जाती हैं कि सरकार आने वाले समय में क्या खर्च करना चाहती है। पिछले जो हमारा सेशन रहा है, एनुअल ईयर जो रहा है, उसमें कितने खर्च की है सरकार ने, और आने वाले समय में कितना खर्च करेगी सरकार, और सरकार को कितना इनकम आएगा, ये सब पता चल जाता है बजट में। वैसे ही अगर देखोगे अमेरिका में 1 अक्टूबर से वहां की जो गवर्नमेंट है वहां पे जो है 1 अक्टूबर से जो है उनका एनुअल फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। और जब भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो उनको पास करना पड़ेगा क्या, बजट पास करना पड़ेगा, वहां के लिए बजट पास करना पड़ेगा। अब चूंकि ये बजट जो है वहां की जो कांग्रेस है वहां से पास नहीं हो पाया है, इसलिए वहां पे पूरी तरीके से शटडाउन लग गया है। पूरी तरीके से शटडाउन लग गया। शटडाउन का मतलब यह है कि अब सरकार के पास पैसा ही नहीं है, और जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो सरकार के जितने भी लोग काम करने वाले हैं, सरकार की जितनी भी व्यवस्था है वो सारी चरमरा जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर भारत की पार्लियामेंट में बजट पास ना हो तो क्या होगा, तो ध्यान रखना भारत की पार्लियामेंट अलग है। भारत के पार्लियामेंट में अगर बजट पास नहीं होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत की सरकार के पास बहुमत नहीं है, और जब सरकार के पास बहुमत नहीं होगी तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अगर अमेरिका की सरकार कोई भी बिल को अगर पास नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां की सरकार जो है कमजोर है और उसकी सरकार गिर जाएगी। ये वहां पे नहीं, वहां का सिस्टम अलग है, भारत का सिस्टम अलग है, जो कि मैं आपको समझा रहा था कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो चूंकि वहां पे बिल पास नहीं हो पाया, बजट उनका पास नहीं हो पाया, फंडिंग उनका पास नहीं हो पाया है, इसलिए अमेरिका की सरकार के पास पैसे नहीं है। अब जब पैसे नहीं है तो वो अपने इंप्लॉई को पैसा नहीं दे सकती है, पैसे नहीं है तो कोई एक्सपेंडिचर वो खर्च नहीं कर सकती है किसी भी चीज पे, और इस कारण पूरी तरीके से वहां पे कंप्लीट शटडाउन लग गया है। और यहाँ पे देखे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ देयर इज अ शटडाउन आई थिंक इट वुड बी ट्रेमेंडसली नेगेटिव मार्क ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज द वन दैट हैज टू गेट पीपुल टुगेदर। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो शटडाउन लगा हुआ है अमेरिका में, इसका सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो है जिम्मेवार है, और इससे वहां की अर्थव्यवस्था पे काफी असर पड़ेगा। पिछली बार जब शटडाउन लगा था आज से 7 साल पहले, तो लगभग बिलियन में उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंची थी। इस बार भी जो शटडाउन हुआ है इससे भी बिलियन में जो है वहां की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगी। और ध्यान रखना, जब वहां की इकोनॉमी शटडाउन हुई है तो वहां पे जो पोर्ट पे काम करने वाले लोग हैं, जितने भी चीजें चल रही हैं, वहां की जो सिस्टम बना हुआ है वो सारी कोलैप्स करने लगेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी इंप्लॉय काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनको सैलरी वगैरह नहीं मिलने वाली है, और इससे हर एक देश जो है उस पर असर पड़ने वाला है। आप क्या सोचते हो, क्या भारत में ऐसे कभी हालात पैदा हो सकते हैं? तो ध्यान रखना है, भारत में मुश्किल है, क्योंकि भारत में अगर ऐसे हालात पैदा होंगे उस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है लागू हो जाएगी, यानी कि आपातकाल लागू हो जाएगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो जाएगी। भारत में शटडाउन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर भारत में अगर बजट पास नहीं होता तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आंकड़ा है, यानी कि जो मैजिक नंबर है 273 का, जिसको जरूरत पड़ती है आपको सरकार बनाने के लिए केंद्र में, वो आपके पास नहीं है। यानी कि 273 अगर नंबर नहीं है आपके पास तो आपकी सरकार गिर जाएगी और आप बजट भी नहीं पेश कर पाएंगे। तो भारत में तो ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हो सकते। लेकिन आप क्या सोचते हैं उस टॉपिक को लेकर? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो काफी आगे तेजी से बढ़ रही है, और क्या अमेरिका का जो है वो बुरा दिन शुरू हो गया है एक व्यक्ति की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप? आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिलायबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।